हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। अपने पीवाई क्यूज की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने जीओसी को देख लिया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अमाइंस का चल रहा है, अमाइंस का एक ऑलरेडी आपके पास लेक्चर आ गया है। यह है अपना सेकंड लेक्चर पीवाई क्यूज। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। सवाल नंबर 1, ये कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, इसका आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्टेंट से ही कहानी शुरू करते हैं। यहाँ आएगा सर OH, और यहाँ है सर अपने पास NH2। इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। आपको याद आ रहा होगा सर, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चा लोग? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 प्लस का HCl। तो क्या बन जाएगा? N2Cl। क्या बन जाएगा? N2Cl। तो यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा सर N2 प्लस और Cl माइनस। कोई दिक्कत? चलो, एक्वस NaOH के साथ अपने को पता है ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। तो एक्वस NaOH क्या करेगा पता है? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वापस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक्वस NaOH में से बेस जाएगा, तो ये हो जाएगा सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ H है, चार्ज क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव। तो इसको बना रहे, देखो यहाँ आ जाएगा सर OH, और यहाँ चार्ज कैसा? नेगेटिव। और यहाँ N, डबल बॉन्ड N और Cl। ठीक है, और यहां से ये अटैक करेगा इस पे, और यहां से Cl बाहर। क्या बन जाएगा देखो। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चा लोग, वो बनेगा ये। OH N डबल बॉन्ड N। कोई दिक्कत? ये इसका प्रोडक्ट है सर, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? चलो, क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े? चलो भाई, अगला सवाल कह रहा था ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, बेसिसिटी की जब भी बात आती है, किसकी? बेसिसिटी की, तो अपन को एक चीज याद आनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर कितनी है, वो देखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर जितना ज्यादा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर, उतना ही बेसिसिटी ज्यादा होगा, इन द सेंस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर भी लिखवाया था, जिसमें सबसे पहले आता है अपने पास गोनेडीन, फिर आता है एमिडीन, और फिर आता है अपने पास इमीन, फिर आता है इनेमाइन, अमीन, फिर आता है इमीन, फिर इनेमाइन, और फिर आता है अपने पास अमाइड और साइनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये ग्वानिडीन का ही है एग्जाम्पल, तो बनाया इसको NH2 CNH2 डबल बॉन्ड NH। इसके बाद कौन सा आएगा सर? ये एमिडीन CH3 CNH2 डबल बॉन्ड NH। अब देखो, यहां जो लोन पेयर है वो यदि रेजोनेंस में जा रहा है, तो भी अपने पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर तो बढ़ा ही रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो सर,
इसमें इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक तरफ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये कहलाता है कॉन्जुगेशन। क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेशन। अब ये इस तरफ भी जा रहा है कॉन्जुगेशन में और इस तरफ भी जा रहा है, तो जितना अपने पास लोन पेयर अवेलेबल कम होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सर? कम। इसका मतलब ये हुआ सर, इसकी तुलना में इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब सेकेंड का। एन डबल बॉन्ड और एन एच, ठीक है। उसके बाद किसका आएगा सर? उसके बाद आ जाएगा सर इसका एन एच, एक ही बचा है, एन, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो ये अपने पास दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन। अब एक नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी लॉन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन का लॉन पेयर थोड़ा ज्यादा अवेलेबल है इसके कंपेयर में, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा सर 4, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इसके बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल सर, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड O विद KMnO4H+ गेव P, इसकी रिएक्शन करवानी KMnO4H+ के साथ। ठीक है सर, ओके करवाइए सर रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करवानी सर KMnO4 और H+। अपने को पता है साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो COH में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चा? C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन कहा है सर? ये कह रहा है गेव P, ये अपने पास है प्रोडक्ट P, विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गेव Q। इसकी रिएक्शन में अमोनिया के साथ करवा रहा हूं सर, NH3 के साथ हीट करना, तो एमाइड बनेगा भाई, C डबल बॉन्ड O और ONH4+ बनता है, वहां से अपने पास क्या जाता है? H2O, और यह बन जाएगा एमाइड NH2 और C डबल बॉन्ड O और NH2। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया आपके पास Q। आगे क्या बोल रहा है? Q ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NOH, इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चा लोग Br2NOH के साथ, Br2NOH के साथ। कौन सी रिएक्शन सर? HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। क्या करता है सर? याद करो, ये CO हटाना होता है और CO हटाओ NH2 लगाओ, तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा सर NH2 और यहां पर भी NH2। कोई दिक्कत? चलो सर, बेंजीन 1,2 डाइअमाइड। आगे क्या कर रहा है सर? प्रोड्यूस्ड R, ये R हो गया सर, ठीक है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गेव S, Q की रिएक्शन करवानी सर, यहां से आपको करवाना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। क्या करवाना है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो क्या बन जाएगा सर? अमोनिया रिमूव होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग में, तो यहां से बन जाएगा सर थैलेमाइड, CONH और C डबल बॉन्ड O, गैव S, ये S है सर। अब आगे क्या बोल रहा है? विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद इथाइल 2 ब्रोमो
प्रोपेनोएट इन द प्रेजेंस ऑफ KH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गेव अ कंपाउंड T। ठीक है सर। एस की रिएक्शन करवानी सर। एस क्या आपके पास थैलेमाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और NH। इसकी रिएक्शन करवानी सर इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोएट, तो CH3 CH Br सी डबल बॉन्ड O और O और ET। कोई दिक्कत? अब याद करो मैंने आपको अमीनो एसिड में ये रिएक्शन करवाई थी, स्टेकर सिंथेसिस वगैरह लिखवाया था ना, वहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पे प्रेजेंट है, ये यहाँ से अटैक करेगा और ये अपने पास Br में होगा। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? देखो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, सी डबल बॉन्ड O NH CH CH3 और सी डबल बॉन्ड O और OET। ठीक है, और यहाँ सी डबल बॉन्ड O और ये चार्ज कैसा आ जाएगा सर? पॉजिटिव। यहाँ से H प्लस चला जाएगा। अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, लेकिन -H प्लस पहले निकाल देते, क्या बन जाएगा देखो, सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O और N CH CH3 सी डबल बॉन्ड O और OET। सही है ना? चलो अब भाई साहब आराम से समझना, इसका मेरे को करवाना है सर फॉलोइंग KH फॉलोइंग बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवा दो इसका। तो इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O N CH CH3 और सी डबल बॉन्ड O और O और ET। कोई दिक्कत? इसका मेरे को करवाना सर हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस एसिडिफिकेशन हो गया। चलो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? देखो पहले तो ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ लगाना H, यहाँ लगाओ OH, यहाँ H और यहाँ OH, यहाँ पर भी टूटेगा ये, तो यहाँ से OH और ये H। क्या बन जाएगा बच्चा लोग बोलो? ये तो बन गया थैलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड O OH, सी डबल बॉन्ड O और OH प्लस, अब साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहा है देखो, NH2 CH CH3 और सी डबल बॉन्ड O और OH। ये है प्रोडक्ट आपका T। नाम क्या है टी का? बोलो। CH2 NH2 CH होता ग्लाइसिन, CH3 आते ही क्या बन जाएगा सर? एलेनिन। तो इसका नाम क्या होगा सर? एलेनिन। कोई दिक्कत? चलो यही सवाल था। तो P क्या बन गया सर? थैलिक एसिड। क्यों बन गया अपने पास? ये S बन गया थैलेमाइड। ठीक है, और T बन गया अपने पास एलानिन। कोई दिक्कत? ठीक है, और कौन से ईयर में आया वो भी चेक कर लो सर। ये जेई एडवांस 2016 में आया, पेपर 2 ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन हुआ क्या, वो तो होते थे भाई पहले। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कर लो, आपके ऑर्गेनिक में बल्ले बल्ले हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन आप ऐसे कर लो, आपका ऑर्गेनिक में बहुत ही बढ़िया कंटेंट हो जाएगा। क्योंकि सर इसमें पूरी ऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए शुरू से एंड तक। ये कह रहा है मैच द फॉर स्टार्टिंग मटेरियल PQRS, गिव इन लिस्ट फर्स्ट with the corresponding reaction same first, second, third, fourth, provide in list second and select the correct answer using the code given below the list। अब इसमें आपको मतलब आंसर में भी दिया था PQRS में कौन कौन सा होगा, ये होगा ये, या 1 2 3 में कौन सा होगा PQRS, जो भी होगा। अपने को इसका सोल्यूशन करना है, तो आपके माइंड में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आने चाहिए।
जैसे मान लो इस भाई साहब ने पहले क्या लिया, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से मेरे को बेंजीन में जाना है तो क्या चाहिए सर, रेड हॉट ट्यूब चाहिए 873 केल्विन। आप ऐसे आइडिया लगाओगे तभी आपके आंसर विद इन सेकंड, माइक्रो सेकंड में आंसर आएंगे। ठीक है, चलो सर, तो पहला सॉल्यूशन करते हैं सर। एसिटाइलिन लेते हैं, रेड हॉट ट्यूब कहाँ देगा, ये रहा सर। पी में तो 3 हो गया सर। अब 3 कैसे वो अपन चेक करते हैं सर। तो सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी रिएक्शन करवानी सर, रेड हॉट ट्यूब, क्या बन जाएगा रे, बेंजीन। कोई दिक्कत, बेंजीन की रिएक्शन कह रहा है फ्यूमिंग HNO3 के साथ H2SO4 हीट लेना। ठीक है सर, HNO3 के साथ फ्यूमिंग, तो 2 बार नाइट्रेशन होगा तो बन जाएगा सर NO2। और अपने को पता है NO2 होता है -m पावर, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा बच्चा लोग, मेटा डायरेक्ट। तो ये मेटा पर क्या लगाएगा अपना, NO2। कोई दिक्कत, चलो सर आगे क्या कह रहा है ये, H2SO4 के साथ हीट करना, ठीक है। H2S और NH3 लेना है। तो सर ये H2S और NH3 एक तरह का सेलेक्टिव रिडक्शन रिएक्शन है। H2S और NH3 क्या है, सेलेक्टिव रिडक्शन। और अपने को पता है सेलेक्टिव रिडक्शन में ए को यदि लें तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग, NH2 में। और यहाँ क्या बन जाएगा सर, NO2। अब ये कह रहा है सर NaNO2 और H2SO4, याद करो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती थी। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराओ सर, NaNO2 और H2SO4। अपन लेते थे NaNO2 प्लस HCl। कोई बात नहीं सर, डाइओजेनियम बनाओ पहले। तो यहाँ आ जाएगा सर N2। अब H2SO4 में क्या आ जाएगा, SO3H माइनस और ये प्लस, और यहाँ अपने पास क्या बेटा, NO2। अब आगे क्या कह रहा है सर, हाइड्रोलाइसिस। देखो हाइड्रोलाइसिस कराओ सर इसका। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता था, फिनॉल बन जाता था याद करो डाइओजेनियम से। तो ये बन जाएगा सर ये OH और NO2, मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो ये स्ट्रक्चर भी नहीं दी इसने, ये इसने दे दिया फॉर्मूला C6H5NO3। आ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। H कितने, 1 2 3 4 और 5, सही। C6 आ रहा है, H5 आ रहा है। नाइट्रोजन कितना, एक ही है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। सही है सर, मतलब कहने करता है सर पी में तो तीसरा हो गया। अब क्यू में देखते हैं सर, ये सेलेक्टिव चीजें पहले कर लो जो जो आपको आता है। ये पी की कहानी थी, किसकी, पी। अब मैं सेलेक्टिव कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट HNO3, ठीक है। रिडक्शन वाला काम, ठीक है। KMnO4। अब देखो इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ नहीं हो सकती, इसकी हो सकती है ना KMnO4 के साथ। तो ये KMnO4 वाली रिएक्शन यहाँ करवाना है। S वाला ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, S वाला पहले करवा रहा हूँ। देखो सेलेक्ट करके करवा रहा हूँ, मतलब इन द सेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए, आइडिया लग जाना चाहिए सवाल को देख के कि अपने को एक्चुअल में क्या करना है। यहाँ क्या है सर, NO2, और यहाँ क्या अपने पास CH3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। KMnO4 OH माइनस हीट, इसकी रिएक्शन कराओ सर KMnO4 के साथ, OH माइनस बेसिक मीडियम, क्या बन जाएगा, NO2 और यहाँ COOK। आगे क्या कह रहा है सर, H प्लस H2O, क्या दे रहा है, H प्लस और H2।
तो CO के का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, KOH निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अरे एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन अदर रिएक्शन, तो NO2 और यहाँ आ जाएगा सर COH। अब आगे रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? देखो फॉर्मूले से मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा, मेरे को तो रिएक्शन करवा रहा हूँ, लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे। फिर रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ। SOCl2 की कहानी मैंने बार बार बताई है कि जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो सर एसिल क्लोराइड बनता है, तो बन जाएगा सर ये NO2 और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। अब इसकी रिएक्शन इसने किसके साथ करवाई भाई? अमोनिया के साथ। याद करो यहां से माइनस का HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CONH2। तो यहाँ आ जाएगा सर NO2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O और NH2। अब चेक करते हैं, देखो अब फॉर्मूला चेक करो। कार्बन कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 और 7, सही है ना? हाइड्रोजन कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 और 6, H6। N कितना हो गया रे? 2। O कितना हो गया? 3। N2O3 C7H6N2O3। यस सर, इसका मतलब अपन सही जा रहे हैं सर। इसमें होगा सर पहला, तो P में तो हो गया सर 3, Q में अभी आइडिया नहीं लग रहा, Q लास्ट बचेगा या R बचेगा, जो भी बचेगा। R का भी पता नहीं चला। S का पता करो और क्या आ जाएगा? S में क्या है? फर्स्ट, कोई दिक्कत? अब देखो SnHCl क्या फिनॉल के लिए यूज होता है? नहीं सर, तो यहां से आइडिया तो और लग गया सर, मतलब R में सेकंड होगा ये कंफर्म है 100%। तो सर यहाँ 4 हो जाएगा ना। अब करके देखे क्या R में सेकंड कैसे हुआ। यहां मैं तुम्हारे को R करवा के बता रहा हूं। R है क्या सर? नाइट्रोबेंजीन है ना। चलो ये लो सर नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवानी सर Sn प्लस HCl, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, सही बात है? नहीं सर, वो तो अपने पास Cn में होती है एल्डिहाइड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ NO2 ये रिडक्शन का काम कर रहा है और रिडक्शन में काम करता है तो ये 6H आता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर? NH2। आगे किसके साथ रिएक्शन बोलिए सर? CH3COCl के साथ, इसकी रिएक्शन कह दिए सर CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ, तो बन जाएगा एसीटेनिलाइट। क्या बन जाएगा? एसीटेनिलाइट, C डबल बॉन्ड O और CH3। आगे देखो कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब सल्फोनेशन। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है सर कि जब कभी भी अपने पास पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं एनिलीन में तो आपको सबसे पहले उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के लिए मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन लाओ, क्रॉस कॉन्जुगेशन लाओगे इसका मतलब प्लस एम पावर कम होगा, प्लस एम पावर कम होगा तो पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये रिएक्शन करवाया ये। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे सर? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो और तो पैरा बनता है, लेकिन अपने पास पैरा मेजर होगा क्योंकि ज्यूट्राइन फॉर्मेशन भी हो जाता है, याद करो। यहाँ आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ आ जाएगा सर SO3 और H। अब आगे क्या कह रहा है सर? आगे ये कह रहा है HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ। लो सर इसकी रिएक्शन कराओ सर HNO3 के साथ, मतलब ओवरऑल तो नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं और नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा सर कि ये जो अपने पास है वो तो है प्लस एम, लिख देता हूं देखो, ये जो है वो तो है प्लस एम और ये जो है वो माइनस एम, और माइनस एम होता है वो होता है पैरा डायरेक्टिंग, सही है ना, और प्लस एम होता है वो होता है और तो पैरा डायरेक्टिंग।
अब पैरा तो खाली है नहीं, तो बची क्या है, औरतों। तो औरतों पे क्या लगाओगे, NO2। तो यहाँ आ जाएगा सर NH, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ आ जाएगा सर NO2, और यहाँ आ जाएगा SO3H। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे ये कह रहा है सर डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, SO3H को हटाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट करेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 क्या बन जाएगा, NH, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, NO2। अब इसकी रिएक्शन करवानी है OH माइनस के साथ, तो यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो होगा और तो नाइट्रो एनिलीन, NH2 और NO2। अब देखो इसका फॉर्मूला चेक करते हैं एक बार। कार्बन कितने सर, 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 कहाँ, 6 हो गए ना सर, 1 2 3 4 और 2 6, और N2 और O2, C6H6N2O2, C6H6N2O2, यस सर सही है। अब देखो P मैंने करवा दिया है, R मैंने करवा दिया है, और S मैंने करवा दिया है, एक Q तुम्हारे लिए हो जाएगा होमवर्क। तुम भी तो कुछ काम करोगे ना, क्या नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करते रहो। सारे के सारे सोल्यूशन हम कराएंगे तो फिर आप क्या करोगे, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। चलो सर करना क्या बता देता हूँ मैं। चलो क्यू में रिएक्शन करवानी है सर, क्यू में कौन आ जाएगा सर, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये और तो और पैरा पे आ जाता है, किस पे आ जाता है, और तो पैरा। फिर कॉन्सेंट्रेट HNO नाइट्रेशन कर देगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, फिर डाइल्यूट H2SO4 SO3H को हटाएगा, SO3H को हटा के वो बना दो फॉर्मूला, ठीक है। तो सर क्यू में क्या है, 4। आगे बढ़े, देखो आराम से सॉल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल सर जेई 2010 में पूछा गया, ये कह रहा है सबसे पहले NOHBr2। देखो मैंने कहा ना सर, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो पूछना जायज सी बात है, मतलब छोटी सी बात है ये, क्योंकि अमीन्स चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का था। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ आ जाएगा सर CH3, सही है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और NH2, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सर Br2 प्लस का NOH, क्या बन जाएगा, CO हटाओ NH2 लगाओ, पीछे जस्ट बताया ये मैंने, यहाँ आ जाएगा NH2 और यहाँ आ जाएगा सर CH3। अगली रिएक्शन क्या है, ये तो देखो चाहे फिनोल हो चाहे अमीन हो, मतलब एनिलीन, इसकी रिएक्शन यदि बेंजोल क्लोराइड के साथ कराऊं तो रिएक्शन होती है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन इसने कहा है कि आप इसके साथ कराओ, C डबल बॉन्ड O और Cl, तो HCl बाहर निकलेगा और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, चेक करो जरा, यहाँ आ जाएगा सर CH3 और बोलो NH, C डबल बॉन्ड O और ये लो, कोई दिक्कत, नाम क्या लिखोगे IUPAC, पैरामिथाइल फिनाइल, सही है ना। देखो IUPAC लिख देना, ठीक है, पैरा की जगह 4 आएगा, ठीक है। हाँ पैरामिथाइल फिनाइल बेंजेमाइड, कोई दिक्कत, चलो, या बेंजीन कार्बोक्सिमाइड भी लिख सकते हो। अपने को पता है इफ सिंगल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन वी विल यूज कॉमन नेम एज IUPAC नेम, उस समय कॉमन नेम IUPAC नेम की तरह यूज हो सकता है। अगला सर ये कह रहा है, अच्छा स्टेटमेंट दे दिया क्या, जेई 2008 में पूछा गया भाई, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है एनिलीन ऑन रिएक्शन विद NaNO to HCl at 0 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेप्थॉल गिव्स ए डार्क ब्लू। ओ भाई क्या कर रहा है,
डार्क ब्लू कलर होता ही नहीं है। यहाँ कौन सा कलर होता है, मैंने लिखवाया है, ऑरेंज रेड कलर होता है। क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर। कैसे होता है देखो, ये अपने पास एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे सर? NaNO2 और प्लस का HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बन जाएगा बोलो? N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस। फर्दर इसकी रिएक्शन करवानी है बीटा नेप्थॉल के साथ। बीटा नेप्थॉल ये है। इसके साथ मैंने कहा था कपलिंग रिएक्शन होती है, ऑरेंज रेड डाई बनता है। तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा N डबल बॉन्ड N OH, ये बनता है सर। और ये कैसा होता है सर? ऑरेंज रेड डाई। कोई दिक्कत? ये पिछले लेक्चर में भी मैंने करवाया है, उसमें कुछ मास वगैरह पूछ लिया था, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा था। द कलर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2HCl at 0 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय कपलिंग विद बीटा नेप्थॉल इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बिल्कुल सर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण ही कलर आया है। इसका मतलब सर ये हुआ, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू है। कोई दिक्कत? चलो स्क्रीन शॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है सर? जेई एडवांस 2024 का है, तरोताजा क्वेश्चन है, तो कोशिश करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द ऑप्शन एस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ P टू Q। ये P से Q पर कन्वर्जन करवाना है आपको। इसमें से बताना है कि भाई कौन सा अपन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आंसर, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। लो भाई, मल्टीपल चॉइस है, सिंगल चॉइस नहीं है, सिंगल करेक्ट नहीं, मल्टीपल करेक्ट आंसर करवाए। चलो सर, अपन पहले से शुरू करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है? सिस फॉर्म बनाता है। SnCl2 क्या करता है सर? Cn को किस में कन्वर्ट करेगा सर? CHO में। NaBH4 CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा सर? CH2 और OH में। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा सर? OH में। इसका मतलब ये हुआ सर CH2H, ये तो होगा नहीं सर, पहला खत्म, पहला नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते सर, लिंडलार कैटलिस्ट सिस फॉर्म बनाएगा। H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो इसको तोड़ दोगे, COH में कन्वर्ट कर दोगे और इसको OH में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, फिर SnCl2 HCl ले रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और बस। अब ये फर्दर वापस किस में हो जाएगा सर? NaBH4 के साथ CH2H में, और ये हो जाएगा OH में। CH2H दे नहीं रहा है, सेकंड भी गलत है। समझ रहे हो? इतना ही टाइम मिलता है आपको, वहां हर एक प्रोडक्ट बना के नहीं देखना है, आप सिंपल से स्टेप में चलो, जहां बन रहा है वहां बना के देख लो सर। तीसरे में देखो, NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी। चलो एक आध तो करवा ही देता हूँ। तुम भी कहोगे सर डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, बस रट के आ रहे हो और तुम्हें पता है जेई एडवांस को रटना बहुत आसान है, सही है ना? फिर तो बेटा सबकी रैंक आने लग जाती, फिर तो सबकी रैंक आने लग जाती। COET, और यहाँ क्या बन जाएगा सर? ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ CN। कोई दिक्कत? चलो सर, अपन सी ऑप्शन देख रहे हैं। NaBH4 के साथ रिएक्शन करवानी। किसके साथ? NaBH4 सबसे पहले काम करता है सर कीटोन को, देखो एसिल एलाइड और एल्डिहाइड कीटोन को ये कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा देखो,
ओ एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, ये एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड COOET, और ये भी एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड CN। अब आगे क्या कह रहा है सर, SnCl टू HCl के साथ, किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन आ रहा है ना याद, किसको क्या करेगा सर, CN को CHO में कन्वर्ट, सेलेक्टिव कैटलिस्ट है ये, तो क्या बन जाएगा सर, OH है ये, O C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ अपने पास ये ट्रिपल बॉन्ड COET, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा सर, CHO। कोई दिक्कत, अगला क्या कह रहा है सर, हाइड्रोलाइसिस करवाना, लो सर H3O प्लस के साथ रिएक्शन करना, क्या बन जाएगा देखो, OH और यहाँ पर भी OH, स्टडी तो है ना भाई, COH, CHO, सही है ना। अब रिएक्शन करवा रही है सर, रिएक्शन करवानी है लेंडलार कैटलिस्ट के साथ, H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, यदि सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ले लिया तो बर्च रिडक्शन रिएक्शन, और वहां पर बनता है सर ट्रांस, सिस की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांस, तो यहाँ अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, क्यू, चेक कर लो, सिस ही तो है ना ये, और ये सिस फॉर्म ही तो है, इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब डी को भी चेक करें, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हारे को डी ऑप्शन बताता हूँ, या डी अगले पेज में ले लेते हैं, चलो डी को अगले पेज में ले लेते हैं, डी को अगले पेज में ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड और CH3, ये ना कुछ ऐसे दिया है, ऐसे COOT, और यहाँ CN, ये ना चेक कर लो, 1 2 3, 1 2 3 सही है, ठीक है, करवाओ रिएक्शन सर 1 by 1। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करवानी है सर, लेंडलार कैटलिस्ट के साथ, क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म बनाओ, डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड और CH3, देखो इसी की तरह अपन ले लेते हैं, इसी की तरह अपन ले लेते हैं COET। अगला क्या कह रहा है सर, अगला ये कह रहा है ऐसे बना दो, ठीक है, और ऐसे बना दो, CHO नहीं रे, CN ही तो आएगा ना, अभी तो लेंडलार कैटलिस्ट यूज हुआ, ठीक है। अब रिएक्शन करवानी किसके साथ सर, सेकंड, सेकंड किसके साथ करवानी सर, NaBH4 के साथ, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ सर NaBH4 के साथ, क्या बन जाएगा देखो,
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो को किस में कन्वर्ट करोगे? ओ एच में, रिडक्शन है। यहाँ आ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड हो और सी एच। अभी सीरियस हो जाओ भाई, अभी बहुत कम टाइम बचा है जेई एडवांस के लिए, इसलिए कह रहा हूँ सीरियस हो जाना। बहुत तगड़े लेवल में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आगे अपकमिंग में, तो और भी लेक्चर देखना तुम। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने चाहिए बस, इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही, ठीक है भाई। चलो, अब अगला कौन सा कैटलिस्ट है सर? अगला है सर SnCl2HCl। स्टीपन रिडक्शन होती है टेंशन ही टेंशन, SnCl2 और प्लस का HCl Cn को CHO में कन्वर्ट करेगा। करवाओ सर, OH O C डबल बॉन्ड O और CH3। COOET। भाई साहब सॉल्व करोगे ना तब मजा आएगा, इसे देखने से तो तुम्हारे को बोरिंग सा लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है। मोए मोए हो गया सर, क्या हो गया? मोए मोए। चलो, अगला क्या है सर? H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस करवाना। हाइड्रोलाइसिस पानी, पानी का काम क्या होता है सर? तोड़ने का काम होता है। H3O प्लस, इसको तोड़ो और इसको तोड़ो, क्या बन जाएगा सर? देखो, OH OH डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा सर COOH और यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड। देखो सिस फॉर्म है भाई, ये ध्यान रखना है। और यहाँ आ जाएगा सर CH। क्या ये क्यू है? चेक करो, OH आने चाहिए, बस चेक करो। हाँ सर, ऑप्शन डी भी सही है। तो सर इसका जो आंसर होगा वो होगा C एंड D। पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया, C और D। ए और बी में तुम करके देख लेना, नहीं बनेगा प्रोडक्ट क्यू। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लो। चलो, अगला सवाल सर, जेई एडवांस 2022 में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस है। अब देखो ये भी एक मोर देन वन करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ ऑप्शन लेके ही नहीं आया, अपन अपने हिसाब से इस रिएक्शन को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सर पैरा नाइट्रोटोलुइन है, ये लो सर पैरा नाइट्रोटोलुइन NO2 और यहाँ CH3। अब आपके मन में जरूर सवाल आएगा सर कैसे सॉल्व करें, अपने को COH तक पहुंचना है, तो कैसे करेंगे सर? इसका मतलब U यदि मैं KMnO4 ले लूं तो काम हो सकता है। तो एक बार एक काम करता हूँ, P ले लेता हूँ। P आप चाहो तो Sn प्लस HCl ले लो, या आप ले लो H2 प्लस का पैलेडाइज्ड कार्बन, ये भी तो रिडक्शन का ही काम करता है। क्या बन जाएगा? NH2 और CH3। ये तो हो गया सर P और ये हो गया Q। Q की रिएक्शन R के साथ करवानी, NaNO2 प्लस का HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा? N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? CH3। कोई दिक्कत? चलो, अब इसको मैं H2O के साथ वार्म कर रहा हूं। याद करो फिनॉल बनता था, OH और यहाँ CH।
अब यदि मेरे को ये बनाना है तो पहला काम तो करता हूँ सर, पहला कैटलिस्ट, ऐसे यू में दो दे सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेना एक बार ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है सर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं H3PO2 के साथ, या और इथेनॉल भी तो ले सकते हो, तो ये N2Cl हट जाएगा और फिर आप रिएक्शन करवा दो KMnO4 के साथ, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये आपके पास इस सवाल का सॉल्यूशन है। ये R हो गया, ये S हो गया, ये U हो गया, और ये T हो गया, और ये प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो, ठीक है, एक बार चेक कर लेना बच्चा लोग, आगे बढ़े। अगला सवाल सर जेई एडवांस 2021 का है। ये कह रहा है कि द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन जानते हो रे, कि ऑर्थोजाइलिन क्या होती है? ऑर्थोजाइलिन ये होती है, ऑर्थोजाइलिन होती है ये CH3 और CH3। ये किस किस में बन रहा है ये अपने, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को ही उठाता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस का भाई, ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन में क्या है अपने पास, देखो ए ऑप्शन है ये, यहाँ आ जाएगा सर Me और यहाँ NH2, इसकी रिएक्शन करवानी है NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बन जाएगा, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा सर N2 और Cl, N2 प्लस और Cl पर माइनस। फिर रिएक्शन करवानी है सर CuCN के साथ, इसकी रिएक्शन CuCN के साथ, याद करो गैटरमैन रिएक्शन वगैरह बताई थी उसमें। तो ये CH3 और यहाँ आ जाएगा सर Cn। अब आगे रिएक्शन किसके साथ है सर, डाइबाल H के साथ, डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत, चलो। देन H3O प्लस, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाना ओवरऑल, तो बन जाएगा ये CH3 और CHO। अब इसकी रिएक्शन करवानी सर N2H4 के साथ, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, N2H4 KOH और हीट क्या करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है, क्या बन जाएगा सर CH3 और CH3, क्या बोलोगे रे, ऑर्थोजाइलिन, मतलब सर ए ऑप्शन तो सही है, समझ आ गया ना। अब अपन बात करते हैं सर बी ऑप्शन पे, तो यहीं लिखूं या आगे, अगले स्लाइड पे कर देते, चलो बी ऑप्शन क्या है भाई, देखो MEBR, Me और यहां पर Br। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ, MgCO2H3 प्लस, MgCO2H3 प्लस, Mg के साथ करोगे MgBr बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा Me MgBr और इसकी रिएक्शन करवानी सर CO2 के साथ, तो ये चार्ज नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा Me
और यहाँ आ जाएगा COH। अगला किसके साथ रिएक्शन करवाना सर? SOCl2 के साथ। SOCl2 डार्जन रिएक्शन, क्या बन जाएगा भाई बोलो? Me, C डबल बॉन्ड O और Cl। किसके साथ रिएक्शन करवानी अब? H2PDBH4, रोजेनमूड रिडक्शन रिएक्शन। क्या करता है सर? COCl एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ Me और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। जिंक अमलगम और HCl, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl। याद करो कौन सी रिएक्शन सर? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ तो आ जाएगा सर Me और यहाँ भी आ जाएगा सर Me। लो सर बजाओ मन में ताली, क्योंकि ये भी क्या है? और तो जाइलेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी राइट है सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? चलो अगला क्या कह रहा है सर? इसकी रिएक्शन BH3H2O2 और NOH के साथ करवानी। तो C यहीं करवा देता हूँ। चलो C आपको यहीं करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास एक लाइन खींच देते हैं इसे, ठीक है? लो अब यहीं सॉल्व करवाते हैं आपको। चलो भाई, इसकी रिएक्शन पहले BH3 के साथ करवाएं। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा जरा देखो? Me और यहाँ पर OH। PBr3 Br लगा था PBr3 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा Me और यहाँ Br। OH हटेगा और Br लगेगा। फिर जिंक और डाइल्यूट HCl, Zn डाइल्यूट HCl। याद करो Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl रिडक्शन का काम करेगा और एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करता है ये एल्केन में। तो यहाँ आ जाएगा सर CH3 और ये इथाइल। क्या और तो जैलिन बन रहा है ना सर? नो सर। तो सर ये तो हो गया गलत। A और B अभी तक सही हुए, ठीक है? अगला देखना भाई, लाला जागते रहना है। O3ZnH2। देखो O3ZnH2 होता है ना, वो होता है रेडक्टिव ओजोनलाइसिस। क्या होता है? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या करेगा सर? CHO में कन्वर्ट करेगा। तो इसको इस तरह भी बना देता हूं। यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। अरे इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, याद है ना? चलो इसकी रिएक्शन करवानी सर N2H4 और KH। वुल्फ किसमें रिडक्शन रिएक्शन होगी सर? ये तो क्या बन जाएगा बोलो? 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन बन जाएगा ये तो। क्या ये है? नो सर, ओनली ऑप्शन A एंड B इज राइट। ऑप्शन A एंड B इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो सर आगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो इसका भी ले लो, लगे हाथ। अगला सवाल सर जेई एडवांस 2021 का है। मोर देन वन करेक्ट आंसर। देखो कुछ क्वेश्चन में सेलेक्ट करके लेके आया हूं, उसके ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होंगे तो अपने को सवाल सोल्व करने में मजा आएगा। बाद में आंसर देखोगे तो आपको मतलब एक पॉजिटिव वाइब आएगी, अरे सर हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है, इसलिए ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं सर इसकी कहानी। सबसे पहले तो ये कह रहा टोलुइन है, ये लो सर टोलुइन है।
क्या है सर? टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन Br2 लाइट के साथ, Br2 लाइट, Br2 लाइट के साथ करवाते हैं तो मैंने कहा था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां बन जाएगा सर CH2 और ये Br। अब ये कह रहा Q के साथ रिएक्शन कराऊं फिर H2 पैलेडाइज कार्बन लूं, तो Q क्या होगा सर? हाँ, अब आया मजा सर, अब आया सर मजा। याद करो एल्काइल हैलाइड में मैंने दो रिएक्शन लिखवाई थी। एक तो सर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद केसियन और एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एजिशियन। रिएक्ट विद केसियन फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, रिएक्ट विद एजिशियन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। यस या नो? ठीक है सर। उसके बाद मैंने लिखवाया था KNO2 और AgNO2 के साथ। तो इसकी रिएक्शन यदि मैं AgNO2 के साथ करवा दूं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, तो Br हटेगा और क्या आएगा सर? NO2। क्या आएगा बेटा? NO2। अब आगे देखो H2 पैलेडाइज्ड कार्बन, मैंने कहा ना रिडक्शन का काम करता है सर। ये किसका काम करता है सर? किसमें कन्वर्ट करेगा सर? न नाचे तू, NH2। क्या आएगा सर? NH2। ये जो है मेरे पास ये R है सर। अब इस R की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KH के साथ सर, कार्बिल एमाइन रिएक्शन CHCl3 प्लस का KOH, अल्काइल अमीन चेंज इन आइसोसाइनाइड, फॉल स्मेलिंग होती है, ठीक है, फाउल स्मेलिंग होती है सर। तो बन जाएगा सर ये, यहाँ आ जाएगा सर एन ट्रिपल बॉन्ड C नैन्सी। कोई दिक्कत? चलो सर। तो ये है सर अपने पास S, ये क्या है? S। अब आगे देखो, आगे कह रहा है सर PHCH3 है, इसकी रिएक्शन KMNO4 के साथ रिएक्शन करवानी। TMNO4 और KOH के साथ हीट करना, मतलब कहना करता है बेसिक मीडियम में आपने हीट करवाया सर। कोई बात नहीं सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर बन जाएगा COOK, ऑल इज ओके। इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं सर H3O प्लस, तो क्या बन सकता है सर? यहां बन जाएगा सर COOH। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट करवाओ, NH3 के साथ हीट करवाना है सर, तो बन जाएगा सर बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O और NH2 U बन जाएगा सर। U से आपको W बनाना है सर, U से आपको सर U के साथ W यूज करना, मतलब कहना करता है U तो U हो गया सर। T क्या है? T ये रहा। R बनाना, R कहाँ गया? R अपने पास एमाइन में कन्वर्ट करना। ओ भाई साहब, यहां से यहां पहुंचना है, तो मेरे को बताओ CO को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए LiAlH4 यूज कर लूं? यस सर। तो यहां सर अपने पास LiAlH4 ले लद्दाख, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करेगा, CH2 NH2 बनाएगा। ये हो गया सर W। अब आपके जो भी ऑप्शन है वो सारे मैच करके देख लेना, कोई दिक्कत? ये एक्चुअल में सवाल मतलब थोड़ा काबिलियत तारीफ है। इस टाइप के सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं तो उम्मीद करूंगा एडवांस से। इस बार IIT कानपुर वैसे ही पेपर बहुत तगड़ा बनाएगा फिजिक्स का, तो साथ में मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री का भी अच्छा बना दे। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। अगला सर, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जेई एडवांस 2015 में पूछा गया सर। ये कह रहा है NaNO2 एक्वस HCl लेना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है सर, सबका साथ सबका विकास, COOH। इस COH को थोड़ा मैं सही सेटअप करके लिखता हूं, है यहाँ डबल बॉन्ड OOH, कोई दिक्कत? चलो, यहाँ अपने पास क्या सर? CH3 और यहाँ सर ये दे रखा है NH2। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन करवानी सर, इसकी रिएक्शन करवानी सर NaNO2, NaNO2
प्लस HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सर यहां रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बन जाएगा, जरा चेक करो। यहां बन जाएगा सर N2Cl, कोई दिक्कत? और यहाँ आ जाएगा सर COH और डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत? अब N2Cl बेटर लिविंग ग्रुप बन रहा है यहां लगता है सर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। मैंने कहा ना, इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन 3 and 5 पोजीशन देन वी विल बी अप्लाइड NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्योरी। ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा सर, और ये सर किस टाइप की रिएक्शन हुई बच्चा, SN2 सर। तो क्या बन गया सर, देखो यहाँ मिथाइल है ही है, यहाँ अपने पास सर ऐसा कुछ हो गया, कुछ ऐसा ऐसा O और ये H चार्ज पॉजिटिव, यहाँ आ गया सर डैश, डार्क से किस में चले गए रे, डैश में। अब सर क्या करें, अब एक्वस का मतलब है सर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, H2O के साथ, ये भी यहाँ अटैक करेगा और ये वैसे आप चल लेंगे। क्या बन गया सर, क्या बन गया सर, क्या बात है सर, बनने वाला प्रोडक्ट है सर ये OH, कोई दिक्कत? ये एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट है सर, ये एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट है सर। इस सवाल पे आप स्टार लगा देना, क्योंकि सर 2 टाइम्स यदि SN2 रिएक्शन होती है तो रिटेंशन होता है, 1 टाइम SN2 रिएक्शन होती है तो इन्वर्जन होता है मेरे भाई। 2 टाइम्स SN2 मतलब रिटेंशन, 1 टाइम SN2 मतलब इन्वर्जन, यदि कायरल सेंटर हुआ तो। ये हुई सर आज की क्लास समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद।